हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीए सेंटर। आज हम इकोनॉमी का एक टॉपिक कवर करेंगे जो हमेशा न्यूज में होता है, आरबीआई। राइट। आरबीआई को अगर आप समझ लेते हैं तो ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो कि 40% आप बैंकिंग सिस्टम को समझ जाए। राइट। तो हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं तो हम आसानी से और इसको जो डिस्कशन कर सकते हैं। राइट। सबसे पहले यहाँ देखिए, आरबीआई के बारे में अगर जानना है तो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जान लेते हैं कि आज आरबीआई का बैकग्राउंड पहले लेक्चर में, बाद में उसके फंक्शन वगैरह को देखेंगे। आरबीआई समझिए कि वो बॉस होता है किसका? सबका। जितनी भी बैंक्स होती हैं इंडिया में, जो मनी मार्केट पे जो काम होता है वो आरबीआई करता है, सबसे बड़ा बॉस होता है। उसके नीचे सारे लोग होते हैं। तो आइए आरबीआई को हम देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है। जैसे हर बैंक, हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, उसी तरह इंडिया का भी एक सेंट्रल बैंक है जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। बैकग्राउंड देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखिए कि जो सेटअप किया गया था किसके रिकमेंडेशन पे किया गया था। ये हिल्टन योंग कमीशन था, उसने जो रिकमेंडेड किया था, तब ये आरबीआई को इस्टेब्लिशमेंट किया गया था और 1935 में इस्टेब्लिश किया गया था। किसके अंदर? अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है। और ये एज ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूशन के रूप में काम किया और इसने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया कब से? 1 अप्रैल 1935 से लेकर के स्टार्ट किया, जब हम ब्रिटिश रूल में थे। आप सभी को याद होगा 1935 का जो पीरियड हुआ था, उस समय इंडियन नेशनल मूवमेंट अपने टॉप पिक पे चल रहा था। ठीक है। और उस समय कुछ 10 साल के बाद, 12 साल के बाद ऑलमोस्ट इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। दूसरी चीज ये है कि प्रोविजन ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत। दूसरी बात है, आरबीआई जब स्टार्ट किया ना, आज स्टॉक होल्डर ऑफ द कंपनी, मतलब उसमें कंपनी का रोल था, कंपनी। बट इसको नेशनलाइज कर दिया जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1949 में। नेशनलाइज कर दिया मतलब ये गवर्नमेंट का कंप्लीटली कंट्रोल हो गया। ठीक है। 1949 में, 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, 2 साल के बाद जो है कि इसको नेशनलाइज कर दिया गया। मतलब आरबीआई की जो ऑनरशिप थी उसको ट्रांसफर कर दिया एक्ट के द्वारा, जो है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद फुल्ली ये ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैंक बन गई। दूसरी, जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थे, ठीक है, वो एक ब्रिटिश हुआ करते, ऑसबॉर्न स्मिथ। आप स्मिथ नाम बस याद रखिएगा। ठीक है। 1935 से लेकर 37 के बीच में रहे। लेकिन अगर फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई का अगर देखा जाए, ये इंडियन तो वो सी.डी. देशमुख सर थे। ठीक है। वो ऑलमोस्ट आपका 5 साल के आसपास थे, 5 से 6 साल, 1934 से लेके इंडिपेंडेंस तक। मतलब इंडिपेंडेंस से पहले ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है कि गवर्नर इंडियन बन गए, इंडियन सिटीजन जो रेसिडेंट था वो बन गया था। ठीक है। दूसरी चीज यह है कि जब मनमोहन थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सर्व गवर्नर एट डिफरेंट एक्सपोजर टाइम। ठीक है। ओनली अब ये पहले, अब देखिए इसमें थोड़ा सा एक जीके का क्वेश्चन बन जाता है कि मनमोहन सिंह ऐसे रहे जो एक गवर्नर जो एज ए सर्व किए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या फिर ये कह सकते हो कि ऐसे गवर्नर आरबीआई के थे, वो जा करके बाद में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी बन गए। दैट क्लियर। आर द फर्स्ट आरबीआई मेन ऑफिस, इसका जो मेन ऑफिस पहले जो था कोलकाता में था, बट इसको ट्रांसफर कर दिया 37 में। कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है। आज हम मुंबई को कैपिटल ऑफ इकोनॉमिक कैपिटल या कैपिटल ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं हम इसको। दूसरी चीज, इसके कुछ जोनल ऑफिस होते हैं, हमारे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें इतना पता नहीं। 4 जोन, जैसे मुंबई हो गई, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, ठीक है, नागपुर। तो ये हम हर जगह से याद रखें। दूसरी बात है एम्बल, जो आरबीआई का जो सिंबल होता है ना, आप कर सकते हो। पहले जो कि अर्ली में जो कि एक लायन था, लेकिन अब टाइगर और पाल्म ट्री के रूप में हम देख लिए। दूसरी चीज ये है कि आरबीआई इंटरेस्टेड विद वैरायटी ऑफ रोल। अब इसका डिफरेंट टाइप का रोल होता है। ठीक है। इसका सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंस होता है ना, वो इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के होता है, और वो ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन, या फिर ये बोल सकते हो लिक्विडिटी इन मार्केट में किस तरह से होगी। ठीक है। जैसे सबसे बड़ा टूल इसका मॉनिटरिंग पॉलिसी है। ठीक है। हम आगे डिस्कस करेंगे। वो रेगुलेट करती, सुपरवाइज करती कि इसको फाइनेंसिंग सेक्टर को, पेमेंट सेटलमेंट करती है। ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट वाला फॉरेन एक्सचेंज को, आपको ये भी पता है कि जो फॉरेन रिजर्व होता है वो आरबीआई के अंदर होता है, और ये करेंसी इशू करती है।
कॉइन को छोड़ करके और 1 रुपये की नोट छोड़ करके बाकी जितनी भी रुपीज होती हैं 1 रुपये के ऊपर, कॉइन चाहे 100 रुपये, 200, 1000, 2000 की हो, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। और 1 रुपये की नोट या उससे छोटी नोट, अब तो 1 रुपये की भी नोट नहीं दिखती है, तो वो जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करनी, जो फाइनेंस सेक्रेटरी उसकी होती है। लेकिन उसके ऊपर जितनी नोट्स होती हैं 1 रुपये के ऊपर, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है कि उस पर सिग्नेचर वगैरह होता है। और ये नेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ और क्रेडिट शॉर्ट टर्म लोन गवर्नमेंट को भी देता है। अब इसका जो आरबीआई का प्रियम्बल है, प्रियम्बल क्या बोलता है आरबीआई का बेसिक फंक्शन पे, टू रेगुलेट द इशू, राइट, टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक्स नोट का जो इशू है उसको जो कि रेगुलेट करता है। उसके बाद ये रिजर्व क्या करता है, कीपिंग, जो सिक्योरिटी वगैरह मॉनिटरिंग स्टेबलाइजेशन के लिए होती हैं। दूसरी बात ये ऑपरेट करता है करेंसी एंड द क्रेडिट सिस्टम इन द कंट्री टू इट्स एडवांटेज के लिए करता है। दूसरी चीज़ अगर हम और भी बात करें कि इसका जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 जुलाई से लेकर के आपका 30 जून तक होता है, ठीक है। बट गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो आपका 1 अप्रैल से लेकर के 30 मार्च तक का होता है, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए, जुलाई से लेकर जून तक होता है। और इसकी जो 4 फुल्ली ऑन सब्सिडरी होती हैं, मतलब कि डिफरेंट जैसे मान लिया आरबीआई है, तो ये एक तो मेजर होगी ना, इसका कुछ जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं डिपार्टमेंट होते हैं वो काम करते हैं। डिपॉजिट है, इंश्योरेंस, क्रेडिट गारंटी के लिए ये करती है, एक होती जिसको कह सकते हो। अगर मान लीजिए कि डिपॉजिट या क्रेडिट की बात करें जाए तो उसके लिए डिपॉजिट, इंश्योरेंस, क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करता है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, एक जो कि नोट वगैरह से रिलेटेड काम करता है। फिर उसका रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से, अलायंस सेक्टर, सर्विस सेक्टर से ये फैक्टर काम करते हैं। अगर आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा था 4 ऑन सब्सिडरीज की कौन सी हैं, तो ये 4 आपको नाम दे देगा, इसमें से आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। उसके बाद अफेयर्स ऑफ द आरबीआई आर गवर्न, किसी अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उनसे, और 21 मेंबर होते हैं इसके, ठीक है, 21 मेंबर्स होते हैं। अब देखिए जो मेंबर्स होते हैं हम इनको कैसे डिवाइड करते हैं, ऑफिशियल डायरेक्टर और नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर होता है। जो ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं वो गवर्नर होता है, नॉट मोर देन 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, मतलब 4 + 1, ये 5 जो है कि आपका मेन होते हैं। और इनका टेन्योर जो है ना, क्या नॉट मोर देन 5 ईयर से एक बार में नहीं होगा, लेकिन मोस्टली 3 ईयर ही होते हैं, और प्लस मतलब एक बार और हो सकते हैं, 2 बार हो सकते हैं। जैसे रघुराम राजन सर गवर्नमेंट गवर्नर थे आरबीआई के, तो वो यूपीए सेकंड थे, उसमें अपॉइंट हुए, लेकिन इनका कार्यकाल एनडीए 2 में तक चला। तो बात ये हो रही थी कि जैसे एनडीए आएगी हो सकता है रघुराम राजन को हटा दिया जाएगा, पर वो हटाए नहीं। दूसरी बात, जब नहीं हटाया फिर उसके बाद कयास लगाने वाला कि हो सकता है कि उनको सेकंड टर्म भी गवर्नर चुना जाए, बट वो नहीं हो पाए। तो उसके बाद उर्जित पटेल सर आए थे, वो एक इतिहास है। फिर उसका जो नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं, अब देखिए कैसे होते हैं, मतलब ये 5 इधर हो गए, तो बचे आपके पास कितने, 16 हो गए, तो 10 3 13 ऐसे करके हो गए, ये नॉन ऑफिशियल होते हैं बाकी। अब नेक्स्ट हम कहते हैं जो गवर्नर और डिप्टी गवर्नर अब नॉमिनेट किए जाते हैं। देखिए नॉमिनेट किया जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें बड़ा कंट्रोवर्शियल ये चीज़ें निकल करके आ जाती हैं कि इनका टेन्योर वगैरह कोई फिक्स वगैरह नहीं होता है, ठीक है। गवर्नर अपने टूल के रूप में भी रेजिग्नेशन दे देते हैं वो, क्योंकि वो कोई ब्यूरोक्रेट्स वगैरह नहीं होते हैं, वो रिटायर ब्यूरोक्रेट्स या दूसरी तरह से तो लेटरल एंट्री से करते। जब आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन या उर्जित पटेल उससे पहले थे, वो लोग आईएएस ऑफिसर नहीं थे और ना ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, वो एक डेपुटेशन पे आते हैं, वो डिफरेंट सेक्टर से, तो उनको लिया गया था। और प्रेजेंट में मान लीजिए शशिकांत दास हैं, तो वो तो हैं, अगर वो चाहे तो रेजिग्नेशन देके हट जाए, ठीक है, गवर्नमेंट चाहे तो हटा दे, कोई अच्छा प्रोविजन नहीं है कि इनको इस प्रोसीजर से हटाया जाए, अगर नॉमिनेट करते तो हटा भी सकती, तो इसलिए काफ़ी इनसिक्योरिटी होती है। बट हालांकि कुछ ऑफिसर्स या फिर जो भी लोग होते हैं एम्प्लॉय काफ़ी न्यूट्रल तरीके से काम करते हैं। देखिए अब इसे जैसे अभी दिया हुआ है, अब प्रेजेंट टाइम शशिकांत दास एज ए गवर्नर ऑफ द आरबीआई, द 4 डिप्टी गवर्नर हैं, ठीक है, डिफरेंट लोग हैं। फिर ये हमने बेसिक चीज़ें आरबीआई के बारे में डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे तो उसके बारे में आप फंक्शन कैसे ये काम करती है हम उसको देखेंगे। तो ये बेसिक इंस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीआई का मेन हेडिंग है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।